हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन जो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे होंगे वो अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि हम लोगों ने JKSSRB सुपरवाइजर का सिलेबस पहले स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का रह गया था, दैट्स हेल्थ एंड फिटनेस, जो यूनिट नंबर 5 का हम लोगों का एक क्वेश्चन है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और हेल्थ एंड फिटनेस देखते हैं कि किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें हम लोग, हेल्थ की। यह हेल्थ आखिरकार हम लोग किस चीज को कहते हैं? तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेल्थ की, अगर बात करें हम लोग, तो देखिएगा हेल्थ के लिए कौन सी टर्म है हम लोगों को जो यूज करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग हेल्थ देखें, जिसे आप लोग सेहत कहते हो, इसमें 3 कंडीशंस आ जाती है। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। अब ये फिजिकल हेल्थ हम लोग किसको कहेंगे? तो पहले तवज्जो रखिएगा, फिजिकल हेल्थ हम लोग कहते हैं जितने भी हम लोगों के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम करने चाहिए। जैसे आंखों का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, जुबान का काम है टेस्ट करना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल हेल्थ, यानी well-being of all organs of the body, well-being of all organs of the body, all organs of the body, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी हैं वो ऑर्गन जितने भी हैं वो तो एक प्रेजेंट होने चाहिए, ऊपर से अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। अब अगर हम लोगों के ये सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे फिजिकल हेल्थ। उसके बाद अगर हम लोग ले लेते हैं दूसरी टर्म जो यहाँ पे है, हम लोग ले लेते हैं मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर हम लोग देखें, मेंटल जो है इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, दिमाग के साथ, और दिमाग को ये हम लोग कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर डायरेक्टर ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी काम होने हैं, जैसे लंग्स को इनहेलेशन, सांस अंदर लेनी है या सांस बाहर ले लेनी है, इसी तरह स्टोमक को अगर डाइजेशन करनी है, इसी तरह अगर वोकल कॉर्ड्स को कोई काम करना है तो ब्रेन जो है ये सारे काम करवाता है। यानी एक इंसान के अगर हम लोग बात करें वो मेंटली भी फिट होना चाहिए। जब एक इंसान दिमागी तौर पे फिट हो, हम लोग कहते हैं उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो फिट है। सपोज अगर आप लोग किसी पागल इंसान को ले लोगे, मेड इंसान को, उसके ऑर्गन प्रॉपरली काम करते हैं लेकिन उसका दिमाग जो है वो तवाजुन खो चुका हुआ होता है, उस समय हम लोग उसकी मेंटल हेल्थ कहेंगे वो एबनॉर्मल है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तीसरा कंपोनेंट जो है दैट इज सोशल वेलबीइंग। सोशल वेलबीइंग किसे कहते हैं, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये सोशल हेल्थ किसको हम लोग कहते हैं? सोशल हेल्थ हम लोग कहते हैं आप लोगों का रवैया दूसरे इंसानों के साथ कैसा है, आप लोगों का बात करने का तरीका कैसा है, क्या आप लोग जब बात करते हो तो उसकी वजह से क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कोई अच्छा असर पड़ता है कि बुरा असर पड़ता है? सपोज अगर आप लोग किसी को गाली देते हो तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसने मुझे गाली क्यों दे दी। यानी आप लोगों का उठना बैठना, आप लोगों का बात करने का तरीका, वो कैसा असर डालता है दूसरे इंसान के ऊपर। इसे हम लोग कहेंगे सोशल वेलबीइंग या सोशल हेल्थ। अब हम लोग हेल्थ किसको कहते हैं? WHO के मुताबिक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहती है जब एक इंसान कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। ये नहीं कि उसके पास, अगर हम लोग लेटेस्ट देखें, किसी को टाइफाइड नहीं है, किसी को कोलेरा नहीं है, किसी को एड्स नहीं है, हम लोगों का कह सकते हैं वो हेल्दी है? नहीं। यानी डिजीज का एब्सेंस होना ही हेल्थ की जमानत नहीं है। हेल्थ में आप लोगों की फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस या सोशल फिटनेस आ जाती है। लेट अस टेक, अगर हम लोग कहें कि किसी इंसान को टाइफाइड नहीं है, हम लोग कहेंगे वो हेल्दी है। नहीं, वो हेल्दी नहीं हो सकता है, वो मेंटली अनफिट हो सकता है, वो फिजिकली अनफिट हो सकता है। यानी जब एक इंसान में तीनों कंडीशन जो होंगी, मेंटल, फिजिकल एंड सोशली, जब वो फिट होगा तब
हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो हेल्दी है, या इस कंडीशन को हम लोग हेल्थ कहते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो है, जिसे आमतौर पे यहाँ पे लोग हेल्थ और फिटनेस को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। फिटनेस की अगर हम लोग बात करें, आखिरकार फिटनेस हम लोग किसको कहते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग कि ये फिटनेस किसको हम लोग कहते हैं। फिटनेस की अगर हम लोग बात करें, एक इंसान को अगर दिन में जो भी एक्टिविटीज उसको करनी होती है, उसे पढ़ना होता है, उसे लिखना होता है, उसे दौड़ना होता है, उसे काम करना होता है, उसे बात करनी होती है, जो कोई भी काम उसको दिन भर में करना होता है, वो काम अगर वो करता है, किसके साथ बेटर वो काम करता है, बेटर परफॉर्मेंस के साथ, बेटर सिंटरगत के साथ, यानी ताकत के साथ, सब्र के साथ, और उस काम को वो बड़े बखूबी निभाता है विदाउट एनी स्ट्रेस, उसको कोई थकावट नहीं होती है, उसको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, उसे हम लोग कहेंगे फिटनेस। लेट अस टेक, अगर हम लोग एक पर्सन ए ले लेते हैं, लेट मी टेक, हम लोग पर्सन ए ले लेते हैं और पर्सन बी ले लेते हैं हम लोग, अगर दोनों को काम करना है, ये ए वाला इंसान कहता है जब ये काम करता है इसको थकावट आ जाती है, फैटीग आ जाता है, हम लोग इसे हेल्दी तो मान सकते हैं लेकिन फिट नहीं मान सकते। इसके बजाय बी ऑर्गेनिज्म जो है, अगर कोई भी अपना काम बिना किसी थकावट के, बिना किसी स्ट्रेस के कर पाता है, बिना किसी फैटीग के, बिना किसी स्ट्रेस के कर पाता है, उसे हम लोग कह सकते हैं फिटनेस। यानी हमेशा एक इंसान हेल्दी और फिट नहीं हो सकता है। एक इंसान अगर फिट है तो वो हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन अगर एक इंसान मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो फिट हो सकता है। अब फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है, सबसे पहले है एंड्योरेंस। यानी एंड्योरेंस की मीनिंग क्या है, यानी आपके जिस्म तक प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो पहुंचना चाहिए, ताकि आपके जिस्म के अंदर प्रॉपर तरीके से एनर्जी जो है वो निकल सके। दैट इज, इसमें इन्वॉल्व आपके दो ऑर्गन्स मोस्टली होते हैं, एक तो इन्वॉल्व होता है हार्ट, दूसरा होता है इन्वॉल्व लंग्स। यानी जो फिटनेस है, फिटनेस का पहला कंपोनेंट है एंड्योरेंस, जिसके जरिए आपके हर एक ऑर्गन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचता है और आपका हर एक ऑर्गन प्रॉपरली काम कर पाता है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है स्टेमिना, और जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी आपके जो मसल्स है वो एनर्जी को प्रॉपरली स्टोर कर सके और प्रॉपरली उस एनर्जी को फिर यूज कर सके। ये तभी हो सकता है जब आप लोग फिट होंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ की अगर बात करें, स्ट्रेंथ जो है ये रिलेट है मसल्स के साथ, यानी अगर आपके मसल्स को प्रॉपर फोर्स दिया जाता है जिसकी वजह से आप लोग अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर पाते हो, that is strength is related to the fitness। यानी एक हेल्दी इंसान जो है, ये जरूरी नहीं है कि उसके स्ट्रेंथ भी हो, स्ट्रेंथ आप लोग अचीव कर सकते हो फिटनेस के जरिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किसको हम लोग कहते हैं, यानी कम से कम फोर्स जो आपके जॉइंट्स तक पहुंचे, ये फिटनेस में आ जाता है। सेकंड वन स्पीड, फिटनेस का और एक जो है और एक कंपोनेंट स्पीड, यानी कोई भी काम आप लोग जल्द से जल्द कर सके। उसके बाद बैलेंस, यानी आपकी बॉडी को जब कोई भी काम करना हो वो बैलेंस में किया जाए। सपोज अगर आप लोगों को किसी दीवार से चढ़ना है तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए फिटनेस मैंडेटरी है। उसके बाद जो है एजिलिटी, एजिलिटी मींस कि आप लोग तनदेह से या आप लोग कोई भी काम जो है बिना किसी थकावट के कर सके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिटनेस के, हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस हम लोग कहते हैं हम लोगों की बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, वो मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट रहे। सेकंड वन स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस। स्पोर्ट रिलेटेड फिटनेस हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों के जितने भी ऑर्गन्स है वो फिट रहे, इसलिए ताकि हम लोग अवार्ड जीत सके, ट्रॉफीज जीत सके। इसके लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस होती है। यानी यहां पे आप लोगों को अब दो चीजें क्लियर हो गई, एक होगी हेल्थ और दूसरी होगी फिटनेस। होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आप लोग। शुक्रिया।